हम जब इस पे टोका मारेंगे तभी मेरे को सबको दिखाई दे रहा। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। मैं बता देता हूं, ये है लर्न टीच एंड डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अब अपलाइन जो बताएगा आपको, एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन जो बताता है वही करना पड़ता है। यहाँ पे हमारा खुद का दिमाग का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है क्या? अगर वैल्यू होता तो 11 क्लास पास करे वाला इंसान 8.5 करोड़ नहीं कमाता। ये हमारी पावर नहीं है, सिस्टम की पावर है। यहाँ पे डुप्लीकेशन करना पड़ता है। समझ में आया? तो हम टोका मारेंगे तो ही आपको बजाना है। और कुछ कुछ समय में आपको सीरियस भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपलाइन का काउंसलिंग हो रहा, आप अपने मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, इसके मतलब क्या है? अपलाइन को समझ में आ गया कि आप सीरियस नहीं है। तो यहां से एक एजुकेशन मिलता है हमको कि हम कितना सीरियस है। चलिए तो टोका मारते हैं और आप सभी लोग ताली मारेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। अब अपने तरीके से चलेंगे तो बिजनेस अपने तरीके से होगा। अब जो चाह रहे हैं वो नहीं होगा। मैं टोका मारेंगे तो ही आपको मारना है। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। ये क्या हो रहा? ये चटपटी थोड़ी हो रहा। चलिए ये क्या हो रहा पता है आपको? दिन में 2 प्लान बोला, आप 20 प्लान दिखा रहे हैं। किसी को सही तरीके से नहीं दिखा रहे हैं। इसको आधा इसको आधा इसको आधा दिखा रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं। चलिए अब सीरियस नहीं है। अच्छा जो भी है, ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, इस पे आप सीरियस नहीं है चलेगा। लेकिन यहां से जाने के बाद एक पार्ट और है। वो क्या है? क्या है वो? ये तो सेलिब्रेशन हो रहा, रेडिसन ब्लू है। लेकिन रेडिसन ब्लू से अपना जिंदगी तैयार होगा क्या? कहां से होगा? फील्ड से होगा ना। तो वहां आपको सीरियसली काम करना है ना। चलिए चलिए 1 2 1 2 3। समझ में आ गया? चलिए अच्छा, हम एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। किसी को कभी अगर नौकरी मिलता है तो किसके बजाय मिलता है? एडुकेशन और स्किल और एक्सपीरियंस और टैलेंट और अच्छा, किसी को अगर नौकरी खोता है तो किसके बजाय खोता है? नहीं, वहां पे स्किल काम करता है क्या? एडुकेशन काम करता है क्या? एक्सपीरियंस काम करता है क्या? किसके बजाय खोता है? क्या खुद की बजाय? पहले लंबा था, अभी गहरा शॉर्ट हो गया। तो क्या है, क्या चीज है वो? गोल सेट, एटीट्यूड। इसको प्योर जो बोला जाता है इसको कहता है बिहेवियर। क्या है? आचार। क्या है? व्यवहार। ये व्यापार में भी ये व्यवहार का बहुत बड़ा रोल है। यस और नो? चाहे वो किसी से भी हो, चाहे वो कंपनी से हो, चाहे अपलाइन से हो, चाहे डाउनलाइन से हो, आपका व्यवहार ही आपका आने वाला का दिन का बिजनेस की निर्माण करता है। am I राइट और रॉन्ग? कितने लोग इससे सहमत है? एक बार ताली बजा के बता दीजिए। यहाँ पे डायमंड क्लब की सेलिब्रेशन हो रहा और मैं पिछले 5 साल कंप्लीट करके 6 साल डायमंड क्लब कर रहा हूं। कितने साल? 6 साल। ये कोई किसी का प्रेशर नहीं है, ये मैं खुशी खुशी में करता हूं। यहाँ पे कितने साथी है जो डायमंड क्लब करके यहाँ पे आया है? अपने आईडी पे एक बार वो हाथ खड़ा करें। अपने आईडी में अभी कितने साथी है जो उसको कंटिन्यू करते हैं? एक बार वो हाथ खड़ा करें। ये तो ऐसा नहीं है किसी ने कभी करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जो रनिंग इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी मान के इसको करते हैं, कितने साथी है? चलिए अभी आप इस प्रोडक्ट को लेके, अच्छा डायमंड क्लब कैसे होता है?
क्या करना पड़ता है? 6000 बीवी पड़ोसी की आईडी में। किसकी आईडी में? अपलाइन की आईडी में, सेल्फ की आईडी में। कितना करना पड़ता? 6000 बीवी। कितना दिन में करना पड़ता? अच्छा, 12 महीना में 6000 बीवी पर मंथ। कब करना पड़ता? कब करना पड़ता है? कुछ लोगों की जानकारी है कि डायमंड क्लब करना पड़ता है 1 से 10 तारीख। 1 से 10 तारीख नहीं, 1 से 30 तारीख तक, जो पहला शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है? और इसके लिए समय कितना है? एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए समय कितना है? 30 डेज है ना, लेकिन हम इसको मानते हैं 39 डेज। क्यों? मान लो कि मैं जुलाई महीना को 1 तारीख को डायमंड क्लब किया, फिर अगस्त के लिए क्या तारीख तक है, तो कितना दिन हो गया? तो मैदान को छोटा क्यों कर रहे हैं आप? मैदान को बड़ा कीजिए ना। अगर सिस्टम के अनुसार अगर हम पर डे लोगों को प्लान देते हैं तो कुछ तो प्रोडक्ट शेयर होता है ना। अगर डायमंड क्लब होता है, मैं अपनी हिसाब की बात कर रहा हूं, मैं किसी और के हिसाब की बात नहीं कर रहा हूं। मैं चेक करता हूं कि अगर पूरे महीना में हमने डायमंड क्लब का बिल बनाया, मतलब एक सेल्फ का चेकिंग भी हो गया कि हम लोगों से मिल रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को प्लान दे रहे हैं कि नहीं, हम लोगों से प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं। ये सब की एक नापकाठी है हमारे डायमंड क्लब, हम मानता हूं। ठीक है? लेकिन मैं इसको कितनी आसानी तरीके से करता हूं। ये नहीं है कि मैं डायमंड क्लब की 4 मानगोल ले लिया, फिर खटिया के नीचे डाल दिया, फिर 6 महीना इसको 24 मानगोल हो गया, फिर एक्सपायर हो गया। ये सब कहानी हमारे पास नहीं है। मैं एडवांस में चलता हूं। इनको सबसे पहले हम चैंप की प्रमोट करते हैं और चैंप की जो हमारे जो बेनिफिट है उसको बताते हैं। 1-2 एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे मेरा बेटा ही एग्जाम्पल है। मैं सबको इसके कहानी बोलता हूं। 2015 में हमारी बेटा की साइज था 4 फीट। जब चैंप आया, चैंप पिलाना शुरू किया। जब उसके उम्र जब हो गया तो फिर मैं मेंस गोल्ड पिलाना शुरू कर दिया उसको। आज उसकी हाइट मेरे से भी 2 इंच बड़ा है, मेरे से 2 इंच बड़ा है। मैं उसको इनकैश करता हूं मार्केट में कि देखो ये एग्जांपल है। मैं बेटा का 2 फोटो रख दिया। दूसरा, आपकी फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड है तो उसकी वाइफ भी होगा, यस और नो? होगा ना? अगर फ्रेंडशिप है, उस पर अगर फीमेल प्रोटीन प्रमोट नहीं हो रहा तो क्या फ्रेंडशिप है? इस फ्रेंडशिप का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। जैसे हमारी अगर कोई दोस्त होगा और वो अगर मतलब हाफ टी शर्ट पहनता है ना, तो मार्शल के बारे में थोड़ा सा वो सीरियस है, यस और नो? मार्शल जो दिखाता है ना, वो खुद के बारे में थोड़ा सीरियस है। इसमें जो जिम में जाता है वो भी खुद थोड़ा सीरियस है। तो वो उसको आप मानगोल, मेंस गोल्ड आप आसानी से प्रमोट कर सकते हैं, यस और नो? कर सकते हैं। तो ये सब हो गया, 3 चीज हो गया। चौथी, मेरा घर पे कभी भी कोई फंक्शन होता है ना, तो मैं उस पर सबसे पहले देखता हूं कि किसके द्वारा हमारा बीबी क्रिएट हो सकता है। ये मैं बहुत फॉलो करता हूं। दूसरा, हम अगर फेसबुक में स्टोरी भी अपलोड करता हूं कोई, तो स्टोरी को हम फॉलो करता हूं कि कौन कौन फॉलो कर रहा, और फॉलो जो किया वो अगर मेरा जान पहचान में है तो मैं उसको लिस्ट में लाता हूं, फिर मैं उसको कुछ ना कुछ तो भेजता हूं। समझ रहे हैं बात को? अब व्हाट्सएप में भी आप प्रोफाइल को अपडेट किया तो कुछ लोग इसको फॉलो करता है कि नहीं करता है? करता है ना? अब ये मत सोचिए कल तरुण जी जो गाना गा के गया ना, उसको मैं मेंस गोल्ड प्रमोट किया और 2 से 3 महीने के अंदर मैं उसको खिलाएंगे, भी इसको पिलाएंगे मेंस गोल्ड, ये भी पक्का है। ये जो गाना गा के गया कल, और वो पिक्चर मैं खींच के मैं एमडी सर को भेजेंगे सबसे पहले। समझ रहे हैं? यहां पे जो भी साथी है, डायमंड क्लब कोई पेशर नहीं है, डायमंड क्लब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि कंपनी हमको 5 स्टार में लाया है। क्यों? हमने डायमंड क्लब किया कभी, या पिछले साल या इस साल, लेकिन इसको कंटिन्यू आप करेंगे तो हम जो बोलते हैं ना कि आयुर्वेद हमारा स्वाभिमान है, आयुर्वेद हमारा गर्व की मिशन है, ये जो बोलते हैं ना, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आप नहीं लेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। लेकिन पर डे के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करें, अगर लोगों से हम मिल रहे हैं तो 30 डेज में अगर पर डे 200 वीवी का आप क्रिएट करेंगे तो भी 30 डेज में आपका 6000 वीवी हो सकता है। कल पाड़िया साहब ने बोला
कि यहां पे अकेला झूम के कोई फायदा नहीं है। अगर 12 लोग आपके साथ झूम रहा तो आप बहुत बहुत बड़ा एक इनकम लेवल पे जा सकते हैं। यस और नो? हमारी टीम में कोई अगर स्मार्ट कंज्यूमर करता तो मैं उसको वो बहुत कुछ कर दिया, ये मैं नहीं सोचता हूं। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट कंज्यूमर तो एक दुकान परिवर्तन किया, एक डिसीजन, एक ब्रेन की मामला है। यस और नो? लेकिन डायमंड क्लब जो कर रहा ना, वो कुछ कर रहा। क्योंकि 6000 बीबी का प्रोडक्ट अगर हम मान भी लेंगे कि 6000 बीबी का प्रोडक्ट किसी का घर पे इस्तेमाल नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ तो करता है आयुर्वेद के बारे में, कुछ ना कुछ तो करता है कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में। यस और नो? इसलिए एक नापकाठी जो है डायमंड क्लब का, इस नापकाठी को आप बरकरार के रखिए। और इस डायमंड क्लब की प्रमोशन अगर आप सही तरीके से अपने टीम में करेंगे, अगर अलग अलग लीग में आप डायमंड क्लब की प्रमोशन करेंगे, इसकी इंप्लीमेंट करेंगे, तो आने वाला दिनों में आपका बिजनेस बहुत बड़ा निर्माण हो सकता है। मेरा बात समझ में आया? समझ में आया? तो जोरदार ताली से आप बता दीजिए कि आपका समझ में आया। दोस्तों, ये कोई प्रेशर नहीं है। और एक बात मैं लास्ट में एक ही बात बताऊंगा, वो है डेजिग्नेशन। आपने क्या डेजिग्नेशन लेके आज इस हॉल के अंदर आया, वो मुझे पता नहीं है। हो सकता है कि किसी ने डायमंड क्लब किया, आप उसके बदले में आया। आपका डेजिग्नेशन क्या है? जैसे कल यहां पे जो 2 सिंगर गाना गा के गया, वो कितने डेजिग्नेशन दिया, देखा आपने? वो फलना इनके साथ गाना किया, इसके साथ ये किया, दिल्ली अवार्ड लिया, ये लिया, वो लिया, फलना लिया, जो भी लिया, वो उनकी चैप्टर है। आपका डेजिग्नेशन क्या है? अगर कुछ नहीं भी है तो आज यहां पे एक कमिटमेंट करके जाए कि आने वाला दिनों में हम जब आएंगे तो एक डेजिग्नेशन लेके आएंगे। वो डेजिग्नेशन क्या है? जो डायमंड क्लब नहीं है वो डायमंड क्लब होंगे, जो सिल्वर नहीं है वो सिल्वर होंगे, जो सिल्वर है वो गोल्ड होंगे, जिनका कुछ भी इनकम नहीं है, जो थोड़ा बहुत इनकम लेता है, वो इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। कर सकते हैं? कर सकते हैं। कितने लोग कर सकते हैं? एक बार ताली देके बजा दीजिए। अगर इसको ठान लिया, इसको मान लिया और इसको कर लिया, तो इस बिजनेस में भगवान भी आपको रोक नहीं सकता है। आने वाला दिनों में आप करोड़पति बनेंगे, ये गारंटी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।